राजीव, मैं 3-4 दिन के लिए ना अपनी मम्मी के घर रहने जा रही हूँ। मेरा भाई इसी एरिया में आया था कुछ काम से, तो मैंने बोला मुझे लेता चलियो। बस वो आने ही वाला है। हाँ ठीक है, चले जाओ। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। अरे राजीव, मैं वो कह रही थी, मुझे ना 10,000 रुपये चाहिए थे। अब मम्मी के घर तो रहने जा ही रही हूँ। मम्मी के घर के पास जो लाजपत नगर मार्केट है ना, वहाँ से सोच रही हूँ अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। इसलिए 10,000 रुपये दे दो। 10,000 रुपये? मेरे पास कैश तो नहीं है और अकाउंट में भी नहीं है, अभी सैलरी नहीं आई है। ऐसा करो, मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ, इससे शॉपिंग कर लेना। थैंक यू राजीव। और हाँ राजीव, मेरा ना एक कुरियर आना है, करीब 4,500 रुपये उसकी पेमेंट करनी है, तो आप प्लीज़ उसकी पेमेंट कर दोगे? हाँ मैं कर दूंगा। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। लगता है मेरा भाई आ गया है। चलो राजीव, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते बहन। हाँ नमस्ते भाई। भाई, पिछले 1 महीने से पता नहीं तेरे जीजा जी को क्या हो गया है, मुझे किसी भी चीज़ पे रोक टोक ही नहीं करते। बहन, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो तेरे लिए अच्छी बात है ना। अरे क्या खाक अच्छी बात है भाई। अभी मैंने उनसे बोला कि मैं 3-4 दिन के लिए मम्मी के यहाँ रहने जा रही हूँ, उसके लिए भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला। कह रहे ठीक है। फिर मैंने बोला कि शॉपिंग के लिए 10,000 रुपये दे दो, वो भी मुझे फट से दे दिए। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा कुरियर आना है, वो लेकर पैसे दे दोगे? कह रहे हाँ दे दूंगा। बताओ भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि राजीव के मन में ऐसा चल क्या रहा है। अरे बहन, तो इतना क्यों सोच रही है? ये तो नॉर्मल सी बात है। भाई, ये नॉर्मल बात नहीं है, मेरे लिए बहुत चिंता वाली बात है। क्योंकि राजीव ना पहले मुझे हर चीज को लेकर रोका टोकी करते थे। मम्मी के इधर ज्यादा नहीं जाना, ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी, ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी। अब तो मुझे किसी चीज को लेकर रोका टोकी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, इतना बोलने वाला इंसान अचानक से चुप कैसे हो गया। बहन, एक बोलने वाला इंसान अचानक से तभी चुप हो जाता है जब सामने वाले की बात उसके दिल पे लग गई हो। हाँ भाई। डॉली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज आपने फिर से मेरा लंच पैक नहीं किया। ओ सॉरी राजीव, मैं उठने में ना थोड़ा लेट हो गई, इसलिए आपका लंच नहीं बना पाई। आप ऐसा करना, बाहर से खा लेना। महीने के 10 दिन ही आप मुझे लंच दे पाती हो, बाकी के दिन तो मैं बाहर से लंच करता हूँ। डॉली, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि रात को टाइम से सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी उठ पाओ, लेकिन नहीं, आपको तो रात रात भर मोबाइल देखना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। मुझे एक बात बता दो, आपको प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे ऑनलाइन शॉपिंग करने से प्रॉब्लम है या मेरे लेट उठने से प्रॉब्लम है? आपको तो हर चीज में शिकायत रहती है, कभी ये नहीं करती, कभी वो नहीं करती। मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊंगी या मैं आपके हिसाब से जीऊंगी? डॉली, मैंने कब आपको कहा कि अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जियो? लेकिन अगर आप भी अपनी जिंदगी जी रही हो तो थोड़ा तरीके से तो जियो। ओ एक्सक्यूज मी राजीव, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे नहीं जीनी। आपकी तो इतनी गंदी आदत है कि ऑफिस पहुंच कर भी मुझे कम से कम 10 फोन कर देते हो। पता नहीं क्या जानना चाहते हो कि मैं घर में क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। डॉली, मैं कुछ जानने के लिए आपको फ़ोन नहीं करता हूँ, मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है, इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको फ़ोन कर लेता हूँ। राजीव, इसको चिंता नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं किसी दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर करना। मुझे नहीं पसंद कि आप हर चीज में इतना इंटरफेयर करते हो। और हाँ, मुझे आपको बताना था कि आज मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। डॉली, आप हर हफ्ते अपनी मम्मी के यहाँ चली जाती हो, इतना मम्मी के यहाँ जाना अच्छी बात नहीं होती है, तो प्लीज़ थोड़ा कम जाया करो। राजीव, अब आपका ज्यादा ही हो रहा है। आप कोई नहीं होते हो जो मुझे मेरी मम्मी से मिलने के लिए रोको, समझ आ गई है? हस्बैंड हो ना तो हस्बैंड की तरह रहो। ऊपर से कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। राजीव, इसको प्यार और केयर नहीं बोलते, इसको टॉर्चर बोलते हैं, टॉर्चर। टॉर्चर? डॉली, मेरा प्यार करना और मेरा आपके लिए केयर करना आपको टॉर्चर लगता है? कोई बात नहीं, आज के बाद से आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहन, मुझे तूने जितनी भी बात बताई उसमें मुझे जीजा जी की तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है। जीजा जी जो भी कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं। बहन, शादी के बाद एक लड़की को घर बसाने के हिसाब से चलना चाहिए। बहन, तुझे है ना जीजा जी ने अपने दिल से उतार दिया है, तू उनके साथ रह के भी ना उनके साथ नहीं है। भाई, अब मुझे लगता है इसमें सारी गलती ना मेरी ही है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मम्मी के घर जाना चाहिए। भाई आप जाओ, मैं नहीं जा रही आपके साथ।
आप अभी तक गई नहीं? नहीं राजीव, मैं नहीं गई। और हो सके तो राजीव मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी शर्मिंदगी और किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो आप? अपने किए की माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। आज मुझे सब समझ आ गया। जिसे मैं इंटरफेयरिंग समझा करती थी, टॉर्चर समझा करती थी, वो आपका प्यार था और अपनापन था, जिसे मैं देख ना पाई। वो कहते हैं ना कि जिसको जो मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता। राजीव, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे ना पहले वाला ही राजीव चाहिए, जो मेरी केयर करता था, जो मुझसे प्यार करता था। और तो और मुझे ऑफिस जाकर दिन में कम से कम 2-3 बारी फ़ोन किया करता था। राजीव, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पहले वाला राजीव लौटा दो। और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी।